अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद पे हर घर में डिफरेंट किस्म की डिशेस बनाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल रेसिपी देने जा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। शुक्रिया व्यूअर्स, आपके खलूस और कीमती वक्त का। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं स्पेशल बकरा ईद के लिए बीफ फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैं बनाऊँगी तो यकीन से आपकी सेम वैसे ही फ्राई बनेगी जैसे आप रेस्टोरेंट से जाके खाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं बीफ फ्राई बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे बीफ लिया, उसके मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उनको स्लाइसिस में कट कर लिया हुआ है। 1 टमाटर लिए है बड़े साइज़ का, उसको मैंने बड़े स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 1 प्याली दही है। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। खड़े मसाले मैंने लिए हैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची 3, बादियाने का फूल, लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और नमक भी मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए यहाँ बीफ फ्राई बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर लेके उसके अंदर मैंने मीट डाल दिए हैं। इसके अंदर अब मैं प्याज डाल दूंगी कटी हुई। अदरक और लहसुन का पेस्ट, कटे हुए टमाटर, साबुत मसाले, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डाल दूंगी। दो गिलास पानी काफ़ी होगा इसके लिए। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी सीटी चलने के बाद 20 मिनट का। प्रेशर के ऊपर मैंने विसल लगा दी है और इसका फ्लेम ऑन कर दूंगी और विसल चलने के बाद हम इसे 20 मिनट तक का प्रेशर लगाएंगे। मीट को मैंने 20 मिनट का प्रेशर लगाया, उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब मैं इसको कुक करने के लिए कढ़ाई में डाल लूँगी। मीट को मैंने कढ़ाई में अंडेल लिए है। अब मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी। पानी को ड्राई करने के लिए हम फ्लेम को हाई कर देंगे। मीट में से पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल डालने के बाद इसकी मैं थोड़ी देर के लिए भुनाई करूंगी। मीट में ऑयल डालने के बाद इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको मीट के अंदर मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली दही ऐड कर दूंगी।
दही ऐड करने से बहुत अच्छा और क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आएगा। दही का पानी खुश्क होने तक अब मैं मीट को कुक करूँगी और फ्लेम को मीडियम पे रख देंगे, मीडियम हाई पे। दही का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दूँगी, ज़ीरा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब जिस स्टेज पे ये कढ़ाई आ चुकी है, इस स्टेज पे हम इसकी मज़ीद 4 से 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। उसके बाद हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बीफ की भुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारी बीफ फ्राई बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके ऊपर ही कटी हुई अदरक डाल दूँगी, थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च और कटा हुआ सब्ज़ धनिया। इनको मैं कढ़ाई के अंदर मिक्स कर लेती हूँ। हमारी क्रीमी क्रीमी सी और बहुत ही टेस्टी बीफ कढ़ाई सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी भी सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बीफ कढ़ाई रेडी हो जाएगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने शामिल फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ्री में पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।